नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम और आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सवालों के घेरे में कोई देश बना हुआ है वो है चाइना। और चाइना के साथ भारत के क्या संबंध होने वाले हैं, इसको लेकर स्पष्ट संकेत भी मिलने लगे हैं। चाइना की विस्तारवादी नीतियों की वजह से न केवल भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी अब इसमें कूद पड़ा है। उसके साथ साथ जो सबसे मेन इस पूरे के पूरे जो वातावरण बन रहा है उसमें कोई करेक्टर है तो वो होता है ताइवान। और ताइवान में एक बार फिर से साई इंग-वेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद राजीव किसान और मीनाक्षी लेखी शामिल हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या भारत ने चाइना के प्रति अपनी जो नीति थी उसको बदलने का काम किया है। वजह यह है कि 194 जो देश हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनमें से 179 देशों ने ताइवान को मान्यता दे रखी है, लेकिन भारत ने ताइवान को मान्यता नहीं दी। और इसके पीछे कोई वजह है तो वो पृष्ठभूमि है जवाहरलाल नेहरू का वो कार्यकाल, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा से PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तवज्जो दी, ROC के बजाय। ROC कहते हैं, ताइवान का जो पूरा नाम था वो ROC था, क्योंकि वहाँ की जो राष्ट्रवादी सरकार थी यांग काई शेक के नेतृत्व में वो फॉर्मोसा द्वीप पर चली गई थी, निर्वासित हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने फॉर्मोसा द्वीप को ही रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया था। माओ से तुंग ने जब 1949 में चाइना में जो क्रांति की थी या सत्ता का अधिग्रहण किया था, उसके बाद माओ से तुंग ने चाइना का जो मेनलैंड है उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC, जो कि चीन का पूरा नाम है, वो रख दिया था। उसके बाद तमाम संघर्ष चलते रहे। डॉक्टर सुन यत सेन ने शुरुआत की थी कॉमिंटान के द्वारा चाइनीज़ रिपब्लिक की, क्योंकि उससे पहले चीन के अंदर राजशाही चला करती थी। उसके बाद उनकी जो पार्टी थी कॉमिंटान, उसके नेता हुए यांग काई शेक और वो सत्ता संभाल रहे थे। लेकिन बाद में कम्युनिस्ट क्रांति हुई जो माओ से तुंग के नेतृत्व में हुई थी, और उसके बाद ये नया देश बना था ताइवान। तब से लेकर अब तक 179 देश उसको मान्यता दे चुके हैं, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं रहा, क्योंकि नेहरूवादी नीति पर हम अनुसरण करते रहे। पर अब जो भारत सरकार ने किया है वो इसलिए किया है क्योंकि चीन हमेशा से ये चाहता है कि ताइवान अब उसका एक प्रांत के तौर पर काम करे। और चीन का जिस तरीके से हांगकांग में एक देश दो सिस्टम वाला चल रहा था, वही सब चलाने की कोशिश चीन ताइवान में भी कर रहा है। लेकिन साई इंग-वेन जो राष्ट्रपति हैं ताइवान की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक देश दो सिस्टम को स्वीकार नहीं करेंगी। चीन का जो शासन है, चीन के जो नियम कानून हैं, जो उनकी दादागिरी है, वो ताइवान में नहीं चलेगी। ताइवान हमेशा से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा है और हम आगे भी अपनी स्वतंत्रता की बात करते रहेंगे। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इससे पहले जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से 2 सांसदों ने भाग लिया, और उसके अलावा जिस तरीके से बधाई संदेश लिखा मीनाक्षी लेखी ने कि भारत और ताइवान दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों के सम्मान के साझे मूल्यों से बने हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ताइवान ने द्विपक्षीय समझौतों के द्वारा व्यापार और निवेश में लोगों के आपसी आदान प्रदान के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ये दो जो कारण हैं, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो ताइवान है वो एक लोकतांत्रिक देश है। चीन में लोकतंत्र नाम की कोई वस्तु इस समय पैदा न तो होती है, न उसको जिंदा रहने दिया जाता है। चीन की सरकार कम्युनिस्ट सरकार होती है। कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी को नहीं है। 80 के दशक में कुछ छात्र, हजारों छात्र जब तियाननमेन चौक पर इकट्ठे हुए थे, तब वहाँ की सरकार ने उस आवाज़ को दबाने के लिए टैंकर चलवा दिए थे। यानी कि जो टैंकर सेना के युद्ध में काम आते हैं, उनका इस्तेमाल लोकतंत्र की मांग करने वालों पर हुआ था। और अभी पिछले दिनों हांगकांग में भी किस तरीके से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चीन ने कड़ी कार्रवाई की थी, दमनकारी कार्रवाई की थी, उससे भी पूरी दुनिया को पता चल गया कि चीन में लोकतंत्र की बात करना सबसे बड़ा गुनाह है। और यही वजह है कि ताइवान में रहने वाले वो तमाम चीनी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, क्योंकि ताइवान का पूरा नाम ही ROC यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है, तो वो लोग ये मानते हैं कि अगर हमने चीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया तो निश्चित तौर पर हमारी सारी स्वतंत्रताएं खत्म हो जाएंगी। और जिस तरीके से चीन के अंदर इंसानों को मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चलती है, वो सब हमें झेलना पड़ेगा। यही वजह रही कि साई इंग-वेन को दोबारा से राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, और वो अपनी इन चीन की मुखर विरोध के कारण ही अपने देश में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं।
इसको लेकर अमेरिका भी अब पूरी तरीके से ताइवान का साथ देता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वो ताइवान के जो अधिकार हैं, ताइवान के जो हित हैं, उनकी अनदेखी नहीं कर सकता है और उसके साथ खड़ा हुआ है। भारत को भी अब इसको लेकर जो उथल पुथल चल रही है उसका एक आपको नमूना अधीर रंजन चौधरी, जो कि अपने उलझुल बयानों के लिए कांग्रेस में काफ़ी कुख्यात है लेकिन कभी कभी अच्छी बात कर जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी एक ट्वीट किया था और भारत सरकार से ये मांग की थी कि भारत सरकार चीन के जो बेसैला सांप जैसा चीन बन चुका है उसको फन को कुचलने का काम करे और ताइवान को मान्यता दे, क्योंकि चीन की जो चालाकी है उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। उनका जो बयान है वो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। अधीर रंजन ने लिखा था कि चीन सावधान हो जाओ, भारत को पता है कि तुम जैसे जहरीले सांपों के फन को कैसे कुचला जाता है। पूरी दुनिया की नज़र तुम्हारी चालाकी पर है और मैं भारत सरकार को अब बिना समय गंवाए ताइवान से राजनयिक संबंध स्थापित करने का सुझाव देता हूँ। ये कहना था अधीर रंजन चौधरी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूँकि नेहरू के पुरानी परंपराओं से बनी हुई है, नेहरू ने जो कुछ कह दिया कांग्रेस पार्टी के लिए वो एक तरीके से पत्थर की लकीर हो जाता है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने देर नहीं लगाई और इस बयान से किनारा कर लिया। आनंद शर्मा ने कह दिया कि अधीर रंजन का जो बयान है वो उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अधीर रंजन पर दबाव पड़ा, अधीर रंजन ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। लेकिन स्थिति स्पष्ट है कि भारत के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जो तानाशाही पूर्ण चीन है उसके बजाय हम जो लोकतांत्रिक ताइवान है उससे अपने रिश्ते बनाएं और हमने केवल और केवल पुरानी परंपराओं को लकीर के फ़कीर होने के नाते ढोने के लिए अभी तक ताइवान को मान्यता नहीं दी है। ऐसा लगता है कि अब मोदी सरकार ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता देकर अपने यहाँ राजनीतिक रिश्ते रखने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि ताइवान से तमाम टूरिस्ट आते हैं, ताइवान का जो पासपोर्ट है भारत में स्वीकार होता है और भारत से भी तमाम लोग ताइवान जाते हैं, क्योंकि ताइवान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत से मिलती जुलती हैं। और जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर ताइवान ने स्पष्ट तौर पर पोल खोली थी चीन की, और WHO में भी उन्होंने कहा था कि चीन के द्वारा ये सब फैलाया जा रहा है और कोरोना वायरस से लड़ने में उन्होंने कामयाबी भी हासिल की, जिसका जश्न भी साई इंग वेन की जीत के साथ ताइवान में मनाया गया। तो निश्चित तौर पर अब पूरी दुनिया ताइवान का साथ देने की सोच रही है और ताइवान की तरफ से भी कहा गया है कि हम जो हमारे तरीके की सोच वाले लोकतांत्रिक देश हैं उनसे सहयोग चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो चाइना के इस विस्तारवादी रवैये को रोकने में हमारी मदद करे। तो स्थिति स्पष्ट है कि चाइना अब तक जो कुछ करता रहा है, अगर बात की जाए कि दक्षिण चीन सागर में जिस तरीके से वो अपनी नई नई कॉलोनियाँ बना रहा है, नए नए द्वीपों का नामकरण कर रहा है, उसके बाद जो तमाम देश हैं, चाहे मलेशिया, ब्रुनेई जैसे देश हो, फिलीपींस जैसे देश हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हो या फिर भारत जैसे देश हो, हालांकि भारत की दूरी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उससे भारत के हितों को भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उसका विरोध करते रहे। और अब उस विरोध में जिस तरीके से खुलकर चाइना के खिलाफ अमेरिका सामने आ गया है, उससे भी चीन के ऊपर दबाव पड़ा है। हालांकि चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने आपत्ति भी जताई, खुलकर तो कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ताइवान के साथ चीन का जो संबंध है उसके बीच में वो यानी कि भारत पड़ने की कोशिश नहीं करेगा, वो हमारे लोगों की भावनाओं को समझेगा। ऐसा कहकर उन्होंने हल्की सी अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन भारत के ऊपर ऐसी बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत अपनी कूटनीति, अपनी जो राष्ट्रीय विदेश नीति है उसका जो निर्वहन है वो भारत के हितों को ध्यान में रखकर ही करेगा, किसी अन्य देश या किसी अन्य व्यक्ति के इशारों पर ऐसा नहीं हो सकता है। अमेरिका ने दूसरी तरफ कोरोना वायरस को लेकर फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चीन ने जो भूमिका निभाई है कोरोना के पूरे महामारी फैलने में और उसके बाद जिस तरीके से जो वैक्सीन बनाने की तैयारी अमेरिका में चल रही थी उसको चुराने के भी आरोप अब चीन पर लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका जो बदला है अमेरिका लिए बगैर मानेगा नहीं, चूँकि अब तक अमेरिका के अंदर 95,000 लोगों की मौत हो चुकी है इस कोरोना वायरस की वजह से। और इसके लिए WHO से लेकर पूरी दुनिया में ये एक अंदर खाने खबर है कि ये वायरस चीन के द्वारा निर्मित है और इसको फैलाने में भी चीन का हाथ रहा है, क्योंकि जिस शहर वुहान से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला है, चीन कहता है कि वहाँ अभी तक 4,000 से भी कम लोगों की मौत इस वायरस से हुई है। जबकि जो तमाम वीडियो बाहर आए थे उनमें देखा जा रहा था कि किस तरीके से पुलिस लोगों को किसी कचरे की तरह से उठा उठा के डाल रही थी और निश्चित तौर पर उसका जो परिणाम ये
हो सकता है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले वुहान शहर में मरने वालों की तादाद जो आंकड़ा चीन दे रहा है उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा भी हो सकती है। और इसी को लेकर अमेरिका के कई सीनेटर भी बात कर चुके हैं, वो भी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं पार्टी लाइन से अलग हटकर कि चीन ने जो कुछ किया है उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमने पुरानी बातों को भूलते हुए जिस तरीके से एक समझौता किया था व्यापार को फिर से दोबारा से सुचारू रूप से लाने के लिए, लेकिन चीन जिस तरीके से हमारी पीठ पे छुरा भोंकता रहा है, जिस तरीके की हरकतें चीन करता रहा है, उसके बाद हमें बाकी की कार्रवाई के लिए आगे और सोचना पड़ेगा और हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि एक एक अमेरिकी की जान का बदला हम लेकर रहेंगे, उसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी जो इस कोरोना वायरस के पीछे हैं। अगर किसी ने इसको बनाया है तो निश्चित तौर पर उसको उसकी सजा मिलकर रहेगी। तो सीधे तौर पर अब चीन घिरता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि चीन ताइवान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से साई इंग वेन दोबारा से राष्ट्रपति बनी है तो अब इन मंसूबों पर भी उसके पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और भारत जैसे देशों का अगर साथ मिलता है ताइवान को तो निश्चित तौर पर चाइना को एक बहुत बड़ा झटका होगा और चीन के अंदर जो लोकतांत्रिक सोच अगर थोड़ी बहुत भी है तो उन लोगों को भी एक इससे नया उत्साह मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।